पर देखते हैं ये क्या कहते हैं। लक्ष्मण भगनी जाने प्रभु की लोक बोले चूड़िया बजाऊं तो बजाऊं कैसे, कौन है देवी? मैं हाँ तो यहाँ किस लिए आई हो? क्या कारण है? शीघ्र ही बतलाओ। अरे बहुत जरूरी काम है इसलिए आई हूँ। आपके भैया देख रहे हो कितनी अच्छी जोड़ी बनाए हैं, वैसे आप भी बना परंतु तुम्हें बतलाओ कहाँ से आई हो और क्या चाहती हो मुझसे? मैं लंका के रहने वाली हूँ, मेरा नाम सुंदरी है। मेरे लंकेश जो रावण है ना, उनकी बहन हूँ। आपसे विवाह करने के लिए आई हूँ। तुम विवाह करने के लिए आई हो देवी? जी। पर मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का एक मात्र चरणों का दास हूँ, एक सेवक हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। इसलिए तुम उनके पास जाओ जो कौशलपुर के राजा जो चराचर के स्वामी हैं। अरे नहीं, उनसे आप ही अच्छे लगते हो ना, डर हो ना। नहीं देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। एक बार थोड़ा सा विवाह एक ही बार होता है देवी। तुम जाओ मेरे बड़े भैया श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, उनसे आप प्रस्ताव रखो और तुम्हारे प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो चराचर के स्वामी कौशलपुर के राजा हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अरे रवि ने बनाया आपको और मुझको, कितना अच्छा जोड़ी रब ने बना के भेजा है ना। अरे रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे तेरे
नहीं कर सकता। हाय हाय नहीं करोगे आप? नहीं देवी, मैं तुम्हें पहले ही बतला चुका हूँ कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यदि तुमको विवाह करना है तो भैया के पास जाओ, वह तुमसे अवश्य विवाह करेंगे। मैं नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं उनके पास जा रही हूँ एक बार फिर से। सब कहेला सब कहेला तू बहुत सुघर बारा तो ना लागी में काची उमरिया में कहो देवी, क्या हमारे अनुज ने आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया नहीं, अस्वीकार किया? वो तो आप तो इतने प्रेम से बोल रहे हो, वो कह रहे हैं क्यों आई हो मेरे पास। मैंने बोली भी कि आपके बड़े भैया आपके पास विवाह करने के लिए भेजे। देवी, मैं इनसे विवाह करूंगी, उधर उधर नहीं। देवी, तो ही बारी बारी समझाए रघुबर मोहि संग प्यारे चालो। इनकार करके चले जा रहे हो। देवी, कहिए ना। कदाचित आप हमारा परिचय सही तरीके से नहीं सुना कि हम अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं
अर्थात क्षत्रिय हैं। हमारे कुल में यदि एक बार किसी को वचन दे दें तो अपना प्राण त्यागना स्वीकार करते हैं, अपने वचनों को मिथ्या नहीं जाने देते। हे देवी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे देवी, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। और हमारा लक्ष्मण क्रोधित नहीं है, वह एक नारियल की भांति है। अच्छा, जैसे नारियल बाहर से सख्त होता है और अंदर से कोमल, ठीक उसी प्रकार हमारा अनुज लक्ष्मण भी है। वह बाहर से कठोर दिखाई देता है, परंतु उसका हृदय एकदम कोमल है। तुम पुनः जाओ, अपने प्रस्ताव को उसके पास रखो, वह तुम्हारा प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करेगा। अच्छा, भाइयों एकदम नारियल के गोरे गोरे दिखते भी हैं। अवश्य देवी, जाओ। रवि ने जो चाहा वही होना है। आदमी आदमी ही खिलौना है। था। अच्छा, फिर मेरे पास वापस क्यों आ गई देवी? अरे हाय हाय रे, एकदम 100 साल पीले लक्ष्मण कहो देवी। हमारे आपकी जोड़ी एकदम परफेक्ट बैठा था। 100 साल पहले हमसे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
करोगे कि नहीं? नहीं देवी, मैं तुम्हें बार बार बतला रहा हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने आज तक इस संसार में तुम्हारी जैसी निर्लज्ज नारी कहीं नहीं देखा। कितनी बार मना करने पर भी और विवाह का प्रस्ताव रख रही है। क्या तुम्हारे लंका में पुरुषों की कमी है? हाय हाय रे, मैं तो छोड़े आए लखनलाल, पूरी संपत्ति पूरी डेरा, अपने माता और पिता भाई को भी देख लो कैसे इनकार कर रहे हैं। मैं थोड़ी बोला था देवी, सब कुछ छोड़ के आओ तुम मेरे लिए। मैं तो छोड़े आई लंके का राज, लखड़े लाल तेरे लिए। मैं तुमसे बार बार बतला रहा हूँ कि मेरी नजरों से दूर चली जाओ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता देवी। ऐसी बातें करने में कुछ लाज शर्म न आती है। हाय हाय, कितना लजोधर है, पहले शक्ल देख रहे। अरे राम राम, वाह क्या मुस्कुराहट है। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे लक्ष्मण, मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, तू न मोर वादा निते, वादा निते। नहीं देवी, ऐसी बातें करने में कुछ लाज शर्म न आती है। और मुझसे कहने से पहले पापी मर क्यों नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार ऐसी निर्लज्ज देखी नारी है दिन रात का बड़ा सुख, जो सब कुछ खाई ऐसी नारी है। ऐ दूसरी पिशाचनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो अपने संरक्षक से कह दे, कर दे कहीं ठोर तेरा। हाँ देवी, यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो जाकर कहो तुम्हारा विवाह करवाए, यहाँ से भाग जाओ। अभी तक मैं आप ही के लिए पुरुष ढूंढ रही थी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ देवी, नहीं तो कहीं मेरे इन हाथों से अनर्थ हो जाएगा देवी।
अच्छा तो ठीक है, मैं फिर से जा रही हूँ आपके बड़े भैया के पास। जाओ देवी। देख लो आप लोग इतने सब बैठे हो, कोई भी तो एक शोर से लगा दो ना, हमारी भी जिंदगी अच्छी बन जाए। तुमसे अगर पूछूंगी ना तब बताना नहीं, बहुत मार खाओगे। अरे आने वाले आगे, अरे आने वाले आगे, जाने वाले आगे, दिल मेरा धड़का धड़काने वाले आगे। छोटे भ्राता ने मेरे को बहुत बड़ा बुरा बोल दिए, आप करोगे कि नहीं? देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। ओ राम जी, बड़ा दुखी दीना, बड़ा दुखी दीना। संग नाता जोड़ो ना। देवी, कोई मैं रेल की पटरी नहीं हूँ कि आप लोग इधर से उधर घुमाते रहोगे। देवी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, और हमारी भार्या सीता जैसी भी है वह मेरी है। आप जा सकती हैं। इसकी तो मैं पल भर में अभी अपनी खैरात मिटा दूंगी। करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? नहीं देवी। अच्छा मैं जान गई, अभी गाली नहीं गल सकती, अभी गाली नहीं गल सकती है। इन तपस्वियों के आगे अब चाल नहीं चली।
लखनलाल, हाँ जी। अब तो मुझसे शादी करोगे ना? अभी मैं ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ। किस ब्यूटी पार्लर से आ रही हो देवी? अरे बगल में ब्यूटी पार्लर है, नाम तो नहीं जानती, भूल गई हूँ, लेकिन अभी ब्यूटी पार्लर से करवा के आ रहे हो ताकि आप पसंद कर लो और जल्द से जल्द विवाह कर। इस भेष में तुम यदि पहले आई होती तो मैं कब का तुमसे ब्याह हो चुका होता। मैं समझ गई, इसीलिए गई थी ब्यूटी पार्लर। इस भेष में तुम बहुत सुंदर लग रही हो देवी। ना सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ देवी। तभी लेकिन मैं मेरी एक ब्यूटी शर्त पार्लर है, करवा के आ रही हूँ। ब्याह करना है तो मेरी दो शर्त है। बोलो। तुमको गाना आता है कि नहीं? सब कुछ आता है। तो ठीक है, पहले एक गाना सुनाओ, उसके बाद ब्याह। गाना सुनोगे? हाँ देवी। अभी गाना सुनते सुनते पेट नहीं भरा। अच्छा। हे लखन लाल जुल्फी कटाइना, तेरा यही जवान। हे लखन लाल जुल्फी कटाइना, तेरा यही जवान। बालों जैसा बाल नहीं है, बालों जैसा बाल नहीं है, सबको दिल करता है। बालों जैसा बाल नहीं है, सबको दिल करता है। लखन लाल जुल्फी का कायदा, तेरा यही जवान। अरे बालों जैसा बाल नहीं है, पाउडर का दिल करता है। बालों जैसा बाल नहीं है, पाउडर का दिल करता है। हे लखन लाल जुल्फी का कायदा, तेरा यही जवान। और सुनोगे? नहीं देवी, चलो ब्याह करते हैं। विवाह करते हैं। हाँ देवी। अच्छा चलो ठीक है। नहीं बैठ करो, सुनना हो तो बोलो। हाँ देवी। विवाह कर लो। हाँ देवी, विवाह नहीं कर सकता मैं। क्यों? अभी तो शर्त रखे थे, अब क्यों पीछे हट रहे हो? हे देवी, मैं अपने भैया का तो सेवक हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, भैया का सेवक हो, अगर शादी नहीं करते हो तो जो बैठी है ना, इसको अभी पत्थर कर जाओ। ए, अब देखो मेरा कमाल, अभी खाती हूँ मैं इसको। अभी मैं इन लोगों से अभी बदला लेती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपने भैया खरदूसर के पास, अगर दोनों की चिता ले चला दी तो मेरा नाम सुपर खा लेंगे।
वज्र दंत रक्तापी नल का नल के लाल हो है आनंद महान। देवलोक में जाय करी करो देव संग भेजी पकड़ पकड़ की नहीं खाओ भरो अपना पे। देवलोक में जाके और किया देव संग भेंट और सबरा पकड़ पकड़ खावा तो नहीं धरा ही पड़ते। क्या कहो आपका तुम्हारा पेट अभी नहीं भरा। सरकार देखो हाँ महाराज लंकाधिपति राजा रावण के आज्ञानुसार जी महाराज पूजा पाठ हवन कार्य इस दंड कारण में कभी नहीं होना चाहिए। कदापि नहीं सरकार। अगर कोई किसी प्रकार से पूजा पाठ करता है उसका तुम भक्षा कर जाओ। बस ऐसा ही होगा सरकार। तुम्हारा जो पेट या जो नहीं भरा है नल का नल हाँ तो आज हमारे भाई छोटे भ्राता दौसर का जन्म दिवस है, इसलिए तुम्हें आज भरपेट आहार मिल जाएगा। अवश्य सरकार। और इस माहौल में हाँ सरकार। और दंडकारा में यह मुनादी कर दो कि आज के दिन अगर राज्यसभा में या हमारे राज्य में हमारी जहां तक सीमा है उसे अगर हमारे सामने दिखे तो हंसता हुआ दिखे, अगर वह रोता हुआ दिखाए तो उसकी मौत निश्चित होगी। यह मुनादी कर दो। हाँ तो जितने लोग बैठे हो हंसने के सिवा रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। शाबाश, सबको बोल दिया। ऐसा ही होना चाहिए। वज्रदंत अचानक रोने की आवाज कानों के समीप सुनाई दे रही है। यह क्या भेद क्या कारण है, सरकार अभी पता लगा के आता। इसी क्षण पता लगाया जाए। बस रोने का आवाज किधर से आया? हाँ? रोने का आवाज किधर से आया? उधर से। सरकार पता चल गया। क्या पता चल गया? पता चल गया। क्या पता चल गया? सरकार आ सका। सुबह सुबह उधर न लाया। फिर क्या हुआ? फिर भाई लोग आपस में लड़ गए। वो पहले मैं भरूंगा, वो बोल रहे पहले मैं भरूंगा। ये तो सुबह की बात है, लेकिन समय संध्या का समय है। संध्या के समय रोने की आवाज कैसे? फिर पता लगा के आता हूँ। पता लगा के आओ। कौन रो रहा है? सत्य सत्य बतलाओ। हाँ? अच्छा पता चल गया। क्या पता चल गया? प्यार से किया, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ वही रो रहा है। ये तो अच्छी बात है। हाँ हमारे राज्य में नए राजकुमार की उत्पत्ति हुई है। हाँ सरकार। ये तो अच्छी बात है। देश जी से कह दो अगर सरकार कि उसके माता के पास उसे भेज दिया जाए और उसे खान पान का व्यवस्था किया जाए और रोने न पाए। बहादुर, हाँ सरकार। यह कैसे अवला के रोने की आवाज आ रही है और तो मुझे पहेलियां बुझा रहे हो। नहीं सरकार, भाई बाप की सरकार, इस बात पता लगा के ही आऊंगा। इसी क्षण प्रस्थान करो। बस सरकार। ये बचा वाले। नाक कान बिन भई विकरारा जनु श्रव शैल के रूपे धारा हर दूषण पहिबै बिन पाता धीग धीगे मोरा भैया कौन है तू? मालूम है? अरे भतीजे मृत्यु दंड दिया जाएगा।
अरे भतीजे नहीं पहचान रहा है तू? नहीं। तुम्हें बचपन में मैं बहुत गोद में खिलाई हूँ, नहीं पहचान रहा है? मैं तुम्हारी बुआ सुपुरखा हूँ। मेरी बुआ? हाँ, मैं तुम्हारी बुआ सुपुरखा हूँ। तो इस हाल में कैसे हुआ? बुआ प्राण। नीचे रहा बाबा। हाँ ऐसे हाँ। भाई बताओ, ये हाथ तुम्हारा किसने किया? अच्छा ये बताओ, सर्दी जुकाम से तो एकदम फुर्सत। चोट से वो चोट लग गया है। अच्छा ये बताओ कि दरबारी में भैया है कि नहीं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। मिला दूं? हाँ तुरंत मिलाओ। ठीक है। अरे कैसे कटी हो, कैसे कटी हुआ तो रलकिया, कैसे और बचपन पता चल गया सरकार? पता चल गया? अवश्य सरकार। बतला, ये आवाज रोने की कहाँ से आ रही थी? बुआ आई है, बुआ। बुआ? और सर्दी जुकाम से एकदम बड़ी प्लेट का नुकसान। साफ साफ बतला, कौन आया है? बुआ आई है सरकार, बुआ आई है, एकदम पूरा सबका बुआ। शुभन का? हाँ शुभन का बहन आई है? बस वो ये सब उसे सट संबंध सहित दरबार में ले गया। ठीक है सरकार, अभी जाता हूँ। जा। बुआ। अरे खर तू सन पही गई दिल पाता धीरे धीरे बुआ रो रही थी। बहन शुभन के, मेरा जान खतरे में था। बहन शुभन के, फेर ही लिया मैंने। तेरी यह दुर्दशा करने वाला है कौन? उसे बदला बहन, शीघ्र बदला। भैया अब भी मार के हे भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक बन हमरा एक सीता लागी सुकुमारी नारी लड़ाके हैं दो आसन सी रवनी है। चमकी में रहते हैं जैसे जागी रवनी। भैया मैं घूम के टहल के उधर गई, पंचवटी में देखा कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री थी। भैया मैंने समझा कि यह उपहार लंकेश महाराजा रावण को योग्य है। मैं गई और वो छोटा तापस ने हमारा नाक काट दिया। जा। हाँ भैया। तापस? क्या वे तपस्वी है? हाँ भैया, दिखने में तो तपस्वी ही लगते हैं। तपस्वियों की ये मजाल कि मेरी बहन शुभंता का नाम बंद कर डाला। अरे और जिंदा रहे जमाने में आई सरकार, काट डालो। धिक्कार है। घर दूषण पर पीता टहलाने में भाई पहला के नाम कान काटने का बदला शीघ्र अभी लिया जाएगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ भ्राता। भ्राता दूषण
ग्रहण का नाक कान काटा है, इसका प्रतिशोध अवश्य चुकाऊंगा, अवश्य चुकाऊंगा। कहना चल करके बतलाओ वे कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, इसे क्षण प्रस्थान करो। चलो भाई वज्रदंड। क्या हुआ? फुआ के पीछे कर लो सरकार, आगे अशगुन हो जाएगा। एक काम करो, दंडकवन को चारों तरफ से घेर लो, कहीं वो बालक भाग नहीं पाए। नहीं ऐसा ही होगा। राक्षस इस दंडकवन को चारों तरफ से घेर लो, शत्रु भागने न पाए। कान के नाक कान काटने का बदला अवश्य लिया जाएगा। जय लंका। सूपन खाया गे करनी में अशुभ रूप सुनना। अनुज, अभी हम जिस राक्षसी का नाक कान का निपात किया है, लगता है वह अपने सहायता हेतु असुरों का दल लेकर पंचकुटी की ओर चली आ रही है। मैं उन असुरों का पंचकुटी से दूर ही मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा। मैं जब तक नहीं आता तुम सीता को लेकर पंचकुटी के अंदर चले जाओ। जाओ कमरे में अनुज। देखिए भैया, यही नाक कान काटने वाले हैं। इनके साथ एक सुंदर स्त्री भी थी। कई ये लोग आप लोगों के डर के कारण छिप गए हैं भैया। इनसे बदला अवश्य लो इस नाक कान काटने का। ठीक है हरा, आप अपने मन में धैर्य को धारण कीजिए, मैं इनसे बदला अवश्य लूंगा। बहादुर वज्रदंड, जा करके इस तपस्वी से कह दो, देखने में बहुत सुंदर और कोमल दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसका वध नहीं करना चाहता हूँ। जा करके इस तपस्वी से कह दो कि जो इसके साथ में इसकी भार्या है वह हमें अर्पण करके इस दंडकवन को छोड़कर जहाँ से आया है वहाँ चला जाए, मैं इसकी जान बचा दूंगा। ठीक है सरकार, वीरवाना में जाओ सरकार। कैसे जाओ? वीरवाना में अवश्य। ये बताओ तुम कौन हो? तुम्हें नहीं मालूम है? पता होता तो मैं फिर क्यों पूछता। बाद में पूछ लेना, नहीं अभी तुम भाग जाओगे मेरा नाम सुन के। वह तो समय ही बताएगा। पहले ये बताओ कि हमारे बुआ का नाक कान क्या तुम ही काटे हो? हाँ, उस राक्षसी का नाक कान मैंने ही काटा है। तो काटा तो ठीक किया, मगर काटा क्यों? पहले ये बताओ। क्योंकि वह नारी के सभी मर्यादा को भूलकर नारी की मर्यादा को पार कर गई। हमारी भार्या सीता का बच्छड़ करना चाहा, इसलिए हमने केवल उसका नाक कान काट कर छोड़ दिया। यदि तुम्हारे जैसा असुर होता तो अब तक मृत्यु लोक जा चुका होता। बच्छड़ करने का तो हमारा आदत है, मगर ये बताओ क्या नाक काटने का लाइसेंस लिए हो क्या तुम?
कि नाके काटते, पैर काट लेते, हाथ काट लेते? क्या जरूरी था नाके काटने का? बताया तो हाँ। वो नारी थी, इसलिए केवल मैंने उसका नाक और छोड़ो, कान निपातन किया। मतलब भाई क्या है, नाक काटो चाहे गोड़ काटो। ये बताओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जो तुम्हारे साथ वो सीता है, जाओ जाकर कहो नारी है, उसको हमारी सरकार के हवाले कर। जो कंठ से अपने निकालने का शब्द कर रहे हो उसको अपने कंठ में ही धारण करके रखना, अन्यथा यह राम भूल जाएगा कि तुम एक दूत हो। इसका जाओ जाकर कह दो मरने के लिए तैयार हो। अपने खरदूसर तीसरा से उसके जैसे असुर को मैं ठीक उसी प्रकार घेट करता हूँ जैसे एक शिकारी वनों में मृगा का घेट करता है। देखो, हमारे सरकार को नहीं जानते, मरने के लिए तैयार हो तो ठीक है। अब हो। वो तो गाली दे रहा है, उसकी ये मजाल। बोल रहा है मैं सरकार का मुंह फोड़ दूंगा। बजरंगी, मैं देखता हूँ सरकार जितना छोटा है उतना ही खोटा है। मैं इसका अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। क्या बालक, तूने हमारे ही राज्य में आकर के और हमें से बैल बढ़ा रहे हो, इसलिए तूने हमारी बहन सौवर्ता का नाक कान भंग किया है। अब भी तुझे मौका है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है, इस दंडक वन को छोड़कर जहां से आए हो वहीं चले जाओ। सुनो असुर, यह दंडक वन में सब को रहने का उतना ही हक है जितना आपको है। और तो और मैं आपके बहन का नाक कान इस कारण काटता हूँ क्योंकि वह मेरी भार्या का भक्षण करना चाहा। क्षत्रिय हूँ, स्त्री थी, इसलिए उसका केवल नाक कान काटकर उसको जाने दिया। यदि उसके स्थान पर कोई और असुर होता तो अब तक मृत्यु लोक जा चुका होता। तुझे मैं तो युक्त बता रहा था, लेकिन तो ऊंची बात कह रहा है। यदि कोई सेनाधारी होता तो रण कौशल दिखलाते हम, इस छोटी छोटी धनुही आलो पर क्या अपना शस्त्र चलाए हम। है पर्याप्त दंड तुझे अपनी भार्या दे, तुम इस दंडक वन से जाओ, तुम दंडक वन से जाओ। तुम अपनी भार्या को हमारे हवाले करके जहां से आए हो वहीं चले जाओ। सुन असुर, कहा है मुझसे तो करके अवश्य दिखाऊंगा। आज तेरे इस परिणाम का तुझे मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा। आज जो तू शस्त्र कर रहा है वह शस्त्र भी तेरे काम नहीं आएगा। तुम असुरों का रक्त उछलता है, अपना ही नाश कराने को आज राम ने धनुआ उठाया है पृथ्वी से तुझे मिटाने को। आज किस्सा खत्म करूंगा, 10 मंत्र नाम का तेरे नाम का। तो सुन, वह तो समय ही निर्णय करेगा कि कौन किसके नाम का किस्सा खत्म करता है। जिन बातों का तो मान न शोभा पाता है और रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। अरे तुझ में सामर्थ्य हो तो जा कूद के मैदान में, देख लेते हैं हम दोनों में कौन बलवान है। सावधान हो जाओ युद्ध करने के लिए, सावधान हो जाओ। जय जय बम बम विश्वनाथ, हर हर महादेव।
ताबश, ताबश, ये दंडक बल में बहुत अच्छी माया दिखला रहा था। ये कौन सी माया थी रे कि मेरे 14 सहस्त्र सैनिकों का तो अपने एक ही बाण से संहार कर डाला और मेरे भाई सुबाहु का भी बंद किया। अवश्य तू मेरे यज्ञ करता रहा, तेरी चिरौत स्वीकार है, परंतु तुझ पे मुझे हंसी आती है कि तेरा बाप तुझे देश निकाला देगा और दायस मन में तप से बनकर आया और तुझसे तप भी न किया गया और तूने घर 230 से दुश्मनी लिया और उनके वंश का काटने का तो साथ किया। वारे तपस्या अवश्य मरेगा तो इसके सिवा कोई भी गंध नहीं। सुन सुन, हम पिता के आज्ञा अनुसार वन को आए हैं और अपने तपोबल में ही लगे थे, परंतु तुम्हारी बहन ही हमारे उस तपो को भंग की और इसका यह हाल हुआ। यदि तू अपने भाई तीसरा को देखकर कुछ सीखा होता और रण में आया ही न होता तो आज तेरा भविष्य कुछ और होता। तापस, व्यर्थ की बात बकवास बंद कर। तो एक अबला ये स्त्री का नाक कान काट कर वीर योद्धा बनता है। मूर्ख तापस, रणभूमि में रण कौशल दिखलाना पड़ता है। ये स्त्रियों का नाक कौन नहीं काटा जाता। यदि मुझे पता होता कि तुम हो तो पहले मैं तुमसे ही युद्ध करता, फिर तुम्हारी बहन को सजा देता। अवश्य ही तो भोर हुई। सुन असुर, उम्र भर का नस्का बनेगा मौत के तस्वीर का, बस कुछ क्षण की देरी है जब तू भी होगा निशाना राम के तीर का। तापस, वह सुर नहीं कायर है जो रण में दबकर हट जाए। वह मर्द नहीं ना मरता है जो कहकर बात पलट जाए। रणभूमि में आया हुआ यह शेर मरने के उपरांत ही पीठ दिखा सकता है और सर झुका सकता है। जब के लिए तैयार हो जा, व्यर्थ की बकवासें बंद कर। तो सावधान हो जा। सावधान। यदि खांडवा का वीर तू है तो ममता छोड़ प्राणों की ले सावधान हो जा। वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। तैयार हो जा। जय लंकेश, हर हर महादेव। तो
सरकार जय जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर बहादुर, जय शंकर। रक्त प्रिय ताम्र बलवान रोका नल को आन हुई ज्ञान कहो लंका राज्य का क्या समाचार है? महाराज, आपके आज्ञा अनुसार सभी प्रकार से लंका में कुशल ही कुशल है। मंदिरों में पूजा सिर्फ आपकी हो रही है और जितने भी मुनि महात्मा हैं सभी से कर लिया जा रहा है, कर लिया जा रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अरे पृथ्वी मेरी सैया, आकाश मेरे सैया का चलोवा, वायु मेरा है पैरमाल, वरुण मेरा है पैसा, यंत्र मेरी है रसोईया, कुबेर है तो सब कुछ है। मेरे बराबर खा भरेगी किसका मजाल है? अरे मेरी यात्रा से सूर्य निकलता और छिप जाता है, मेरी इच्छा से बादलों से जल बरसता है। मैं भी बंधा, मैं भी पिछड़े, मैं जो ताव नहीं पढ़कर हूँ, है शंकर के जितने भक्त उन से मैं सबसे एक हूँ। अवश्य महाराज, अवश्य। आज्ञा महाराज। केवल लोक में जाएंगे तो तर देवन सद है, पकड़ पकड़ के खा जाओ हरल लोगन पापी पे। सरकार, आपके आज्ञा अनुसार जितने भी लंका के रहवासी हैं सब लोग देवलोक पर आक्रमण करते हैं और जितने भी देवता गण है, मनुष्य है, सभी का भक्षण किया करते हैं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए कि है धरा धरे से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, उदय व्यस्त मुझी में है। मेरे तेरे के चलते के कामने लगता है, वरुण जम कुबेर दक्ष गंधर्व मेरे घर पानी भरते हैं। इसलिए निर्भय हो, इस खराब त्रिभुवन में जहां तक विचरण कर सको वहां तक निर्भय होकर विचरण करो। अवश्य महाराज, अवश्य। क्या लंकापुर की नगरी है, यहाँ पे कम की आवाज नहीं आनी चाहिए। मेरे इस राज्य दरबार में सदा खुशियां आनी चाहिए। यदि कोई होता हुआ दिखे तो उसको वही समाप्त कर दिया जाए। कैसी आज्ञा हो महाराज। हाँ महाराज। कैसे भोजन की आवाज आ रही है? सरकार। अरे क्या भाई, क्यों रो रहे हो? क्या कारण है? जो कुछ रोता होता हो उसको राज्य खाना जाने से अनाज चाहिए, अनाज ले सकते हो, जो कुछ चाहिए वो ले सकते हो, लेकिन रोना धोना बंद करो, नहीं तो आप तो जाओगे ही, साथ में हम सबको लेकर के जाओगे। सरकार, मैं समझा बुझा दिया, अब किसी प्रकार को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है बहादुर, यह रोने का समाचार मेरे हृदय को प्रेरित करता है, क्योंकि मैं लंका की सदा खुशियां ही चाहता हूँ। की आवाज, उसको इसे सराइस दरबार में लाया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। मैं अब चल करके देखता हूँ कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, उसे घसीटते हुए आपके चरणों में डालता हूँ। अरे धुआं देख कर दूषण तेरा, प्यारी सुपन अरे
काली कलूटी अभी कहाँ से आ गई हैं? क्यों रो रही हो? क्या हो गया तुम्हें? ये बताओ, क्या बताऊं? हमारे लंकेश भैया राज दरबार में है या नहीं? किसके भैया? अरे काली कलूटी अपना नाम तो बताओ। अरे मैं तुम्हारी भतीजा, तुम्हारी बुआ हूँ। ना 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 ना, हमारी बुआ विश्व सुंदरी है, उसके समान सुंदर कोई है ही नहीं। अरे और तुम दादा। काली कलूटी बताओ, हमारी बुआ बनने के लिए आ गई। भतीजे इतने बड़े थे ना, तभी मैं गोद में खिलाए हूँ। बड़े हो गए हो इसलिए भूल गए हो। नहीं, हमें नहीं विश्वास है, तुम हमारी बुआ हो ही नहीं सकती। नहीं विश्वास है? ना। विश्वास हो जाएगा अभी। अरे अरे पहचान गए फुआ पाला जी। सोच रहा बेटा, खुश रहा। लेकिन ये जवान चेहरा बनाई के आ गई। अरे हमारा ये असली चेहरा है, पहचान नहीं रहे हो। अच्छा, राक्षस बड़े मायावी होते, हमेशा चेहरा बदलते हैं। अच्छा भैया के पास ले चलो अभी। इसी जी सर, छोड़, इसी- चलो इसी छोड़, महाराज के पास चलो। धुआं देखी खरदूषण पेरा जाई पन खारा। आइए आइए, महाराज सामने। अरे मरे भैया, अरे भैया, ऐसी हाथ तेरी, क्या हुआ बेटा? या तेरा चेहरा लहू लुहान कैसा है? भैया मैं बता रही हूँ आपको। हे भाई, तो लड़के राम लखन इस जंगल तपन में